कि करुणामयी कृपामयी मेरी दयामयी एक बार उठाओ पूरे पूरे हाथ एकदम लंबे लंबे और तालियां जोरदार एक साथ। करुणामयी ओ कृपामयी ओ करुणामयी कृपामयी ओ मेरी दयामयी श्यामा।
ओ मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मुझे ऐसी लगन तू लगा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। 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 प्रेम वाला, जय हो। प्रेम वाला, राधे। प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। मन में प्रेम वाला दीप जला दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। तो चाहते एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ और तालियां जोरदार एक साथ। अब लगन भी कैसी होनी चाहिए भक्त इतना भी बता रहा है, सब बता देता हूँ। जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, जैसे जल बिन मछली पल ना जिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी तेरे लिए, वैसे तड़पू में घड़ी घड़ी। और ऐसा नशा किस काम का जो रात को किया और सुबह उतर गया। करना है तो ऐसा नशा करो जो एक बार किया और जिंदगी भर नहीं उतरा। नशा भक्ति का, नशा भक्ति का, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। नशा भक्ति का ऐसा चढ़ा दे, मैं तेरे बिना पल ना रहूं। ओ
परीक्षाएं लेते हैं। तो भक्त कहता है मैंने हर परीक्षा पार की बिना किसी शिकायत के। कौन कौन सी परीक्षाएं? तूने दिल को चुराया मैंने कुछ ना कहा, 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 तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा, तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। तूने बड़ा तड़पाया मैंने कुछ ना कहा। अब सांसारिक व्यक्ति इतना कुछ सहे और बदले में कुछ ना मांगे, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो कह रहा है इतना कुछ सहा है, अब मुझे बदले में भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए? अब ऐसी झलक तू दिखा दे, अब ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। ऐसी झलक तू दिखा दे, मैं तेरे बिना पल न रहूं। बोलिए खाटू नरेश जय हो। हिचकिचाते हैं कि हम अपने आप को ऐसे क्यों बोले। पर याद रखना, जो इस दरबार में दीन बन गया ना, वो पूरी दुनिया में सेठ है। ये सच्ची बात है। जो यहाँ दीन है वो पूरी दुनिया में सेठ है, और जो यहाँ सेठ बनने की कोशिश करता है, फिर आगे तो क्या ही कहे। तो ये शब्द कहने में सकुचाना मत कोई भी यहाँ पर। तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया, तेरे देखिए जितने लोग हैं उतनी आवाज नहीं है, और दिल्ली वालों की आवाज तो बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बार सबको गाना है, तेरे नाम ओ तेरे नाम का, तेरे शाम दे दो दर्शन काटो सारे मेरे गम, शाम दे दो दर्शन काटो सारे मेरे गम। तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी आया, तेरे नाम का पुजारी आया, तेरे दर का भिखारी
भी हैं कि लगन लग जाए, पर अधिकतर लोगों की शिकायत यही होती है या मुसीबत यही होती है कि वो कहते हैं कोशिश तो करते हैं पर मन नहीं लगता। पूजा करने बैठते और मन भटक जाता है, मन कहीं और चला जाता है। तो भक्त कहता है क्या, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और मन की खासियत है, उसको कह दो ये नहीं करना, वो वही करेगा। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ, ओ जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाओ, ओ उतना ही मन चल जाए राधे तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए सच कहता तकदीर संवर जाए राधे बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। राधे भक्त कहता है क्या कि पता है हम अच्छे तो है नहीं, पापी भी है, गलत काम भी करते हैं, पर फिर भी आपके पास आए हैं। काबिल नहीं हूँ तेरे फिर भी रिझा रहा, काबिल नहीं हो तेरे, फिर भी रिझा रहा। क्यों शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए, ओ शायद तू मान जाए, शायद तू मान जाए। सर को झुका रहा काबिल नहीं देखिए थोड़ी मेहनत तालियों की करोगे तभी तो उनकी नजर में आओगे। तालियां जोरदार एक साथ। बाहर सब अलग है, आप अलग है, मैं अलग हूँ, हमारे नाम अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारे रिश्ते अलग है, लेकिन यहाँ अंदर आने के बाद कोई अलग नहीं होता।
सब एक बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं, कारण क्या है? भक्त कहता है, जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। जो भी और तू ही साथी, तू ही माझी, तू किनारा है, तू ही हाँ, जो भी दरबार
चाहता है एक बार उठाना पूरे पूरे हाथ, तो तालियां जोरदार एक साथ। बोलिए शंकर गोपी जा सकती, तब महादेव जी ने क्या कहा, ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, हाय हाय। ऐसा बना दो मुझको कोई न जाने इस राज को, मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, हाय हाय। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली गोकुल में आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं, पार्वती भी बना के हारी, ना माने त्रिपुरारी गोकुल में। आ गए हैं गोकुल में आ गए हैं। अब महादेव जी और पार्वती जी तो तैयार हो रहे हैं। गोकुल में क्या हो रहा है, गोकुल में महारास, ठाकुर जी, राधा रानी, ग्वाल वाल, गोपियां सब रास कर रहे हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की हो।
जरा जोर से लगना चाहिए, आए हैं भगवान, जोर से गाना है। गोविंदा जरा, क्या बात है। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। आइए अब सब अपनी अपनी जगह बैठे, सब अपनी अपनी जगह बैठो, जल्दी जल्दी। जितनी जल्दी खड़े हुए थे उतनी जल्दी बैठिए भी। बैठो बैठो, निवेदन है सब बैठिए, बाद में ही सब। तो यहाँ पर सब रास कर रहे हैं। अब महादेव जी के पास क्या हो रहा है, महादेव जी और पार्वती जी तैयार होकर गोकुल पहुंच गए। अब पार्वती जी ने क्या किया, पार्वती जी ने महादेव जी को तो एक पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया कि बस यहीं से दर्शन करो। और पार्वती जी ने कहा एक बात का ध्यान रखना, चेहरा और बोली दो ही छुपा कर रखना। और पार्वती जी तो गई रास में। अब यहाँ सब रास कर रहे हैं, रास करते करते ठाकुर जी की दृष्टि कोने में गई। भगवान कृपालु है, जहां कोई भक्त होगा तो उनकी कृपा दृष्टि पहले जाती है। तो भगवान देख रहे हैं ये गोपी कौन आई है, ये ऊंची पूरी। अब भगवान तो इतने लंबे, उनको घाघरा ठीक से नहीं आ रहा। तो भगवान ने सोचा कि जाकर देखते कौन आया है। तो ठाकुर जी जाने लगते हैं, पार्वती जी देखती, पार्वती जी पीछे जाती, प्रभु 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 आप कहाँ जा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा वो नई गोपी आई है, उससे जाकर मिलूं तो सही, कहाँ से आई है, क्या नाम है। पार्वती जी ने कहा मेरे साथ ही आई है। अरे आपके साथ आई है तो रास में लाइए। पार्वती जी ने कहा वो नई गोपी है ना, थोड़ा संकोच कर रही है, आज रास देखेगी और कल से आएगी फिर। भगवान कहते ठीक है, पर कम से कम बात तो करूं। अब ऐसे ही धीरे धीरे संकोच खत्म होगा। अब पार्वती जी को मन में लग रहा है कि ज्यादा रोकूं तो शक हो जाए। तो ठाकुर जी जा रहे और पीछे से पार्वती जी कह रहे। महादेव जी ने पल्ला वल्ला सब ठीक कर लिया। महादेव ठाकुर जी आते हैं, गोपी किस गांव से है। महादेव जी तो कुछ बोले ही नहीं। अरे गोपी अपना नाम तो बता, कुछ कह तो सरी, कुछ बोल तो सरी। महादेव जी मन में विचार करें कि ये बार बार कह रहे कह तो सरी, और पीछे से पार्वती जी करे। अब इस चक्कर में महादेव जी क्या करें, आगे पीछे घूम रहे हैं। भगवान लेकिन उनके पीछे 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 जा रहे हैं। इस चक्कर में भगवान की दृष्टि महादेव जी के पैरों पर गई। अब वो तो पूरे शरीर पे भस्म लगाते हैं। ठाकुर जी कहते हैं ऐसे पैर गोपियों के तो नहीं होते हैं, कोई ना कोई लीला जरूर है, पल्ले नहीं पड़ रही है। इतना में ही महादेव जी के पल्ले में से एक नाग महाराज बाहर आए। अब इनके दर्शन होने के बाद महादेव जी छिप सकते हैं क्या। एक ही देव है जो सांप बिच्छू साथ लेकर घूमते हैं। ठाकुर जी ने कहा गोपी आपको चेहरा नहीं दिखाना, कोई बात नहीं, मुझे चेहरा देखना आता है। और कदम के पेड़ के नीचे जाकर भगवान ने ऐसी बंसी बजाई, ऐसी बंसी बजाई। बोलिए मोर मुकुट बंसी वाले की जय हो।
रखियो लाज